एक से ही सब उपजा हुआ है, एक में ही सब विलीन हो जाएगा। जो जाता है तो कोई साथ तो जाता नहीं, आपका पक्का से पक्का दोस्त हो, उससे आप कहो यार जाते समय मेरे साथ रहना यार, यहीं अपन दोनों साथ चलेंगे ऊपर, मेरे को अग्नि दी जाएगी, तू भी लट जाना साथ में मेरे। अरे नहीं यार वो हो गया, बस इतना हो गया जितना। वो नहीं बैठेगा आपके साथ, न वो बैठेगा, न आपकी प्यारी सी पत्नी आपके साथ बैठेगी। वो ज़माना चला गया जब पत्नी को पकड़ पकड़ कर लाया जाता था और सती कराया जाता जबरदस्ती। अब नहीं कोई बैठेगी, वो चुपचाप कहेगी आप जाओ ऊपर, मैं आती हूँ, मैं वेट, मेरे लिए तैयारी करके रखना, मैं वेट करना, मैं आती हूँ। कोई नहीं जाएगा, अकेले जाएंगे, अकेले। इसीलिए उस अकेलेपन के स्वरूप के रूप में ही सारी कर्मकांड होते हैं अपने। मरणोत्तर कर्मकांड जितने होते हैं, सारे कर्मकांडों में एक ही चीज़ बताई जाती है, आप एक हैं, आपकी आत्मा परमात्मा से मिल गई है, बस अब आप यहाँ, आपका शरीर यहाँ पर है, इस शरीर को हम समाप्त कर रहे हैं पूरी तरह से। जो है सुनने में, कहने में कठिन लगता है, पर जब हम बाहर देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ दिखाई पड़ती हैं। भीड़ भड़क्का, बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें, सबका अलग अलग वजूद भी है, सबका अलग अलग अपना संसार है। तुम्हारे दोस्त होंगे, तुम्हारी सहेलियाँ होंगी, तुम्हारे सर लोग जितने भी हैं, टीचर्स हैं, इनका भी अपना संसार है, हर एक का अलग अलग। तो कभी ये नहीं मानना चाहिए कि आप जो है ये इन सब चीज़ों को जो देख रहे हैं इसकी वजह से हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आए। थोड़ा सा समझने में परेशानी होती है, बाहर से अलग अलग दिखता है, आप हैं, आपके साथ आपकी ये क्लासमेट्स हैं जितनी, और आपके साथ टीचर्स हैं, सारे अलग अलग दिखता ज़रूर है, लेकिन जब परत दर परत गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा कि कहीं ना कहीं जुड़ाव है, कॉन्शियसनेस का कहीं ना कहीं जुड़ाव है, जिस वजह से आप लोग यहाँ आके बैठे हो। कहीं ना कहीं आपस में जुड़ाव है, इस वजह से आप लोग यहाँ आकर के सुनने के लिए तैयार हुए हो। कहीं ना कहीं आपका मुझसे जुड़ाव है, जिस वजह से आप मुझे सुनने के लिए तैयार हुए हो। इस दर्शन को वेदांत दर्शन में बताया जाता है अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत, वेदों का अंत, जहाँ वेदों की समाप्ति हो जाती है, वो वेदांत कहलाता है। कठिन है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आजकल साइंस की अप्रोच भी ऐसे ही हो गई है। जैसे इकोलॉजी में भी एक सिद्धांत आ गया, डीप इकोलॉजी में क्या हो गया है कि ये सब कुछ एक है। डीप इकोलॉजी तो वेदांत के ऊपर ही बेस्ड है पूरी। डीप इकोलॉजी बहुत ज़्यादा अध्यात्म के नज़दीक है। एनवायरमेंटल साइंस जो है, हमारे पर्यावरण विज्ञान, ये भी एक प्रकार से यही कहता है हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, हम सब एक दूसरे जुड़े हैं। मैंने जो पहली किताब संपादित की थी गुरुदेव के मार्गदर्शन में, वो थी हम सब एक दूसरे पर निर्भर, हम सब एक दूसरे पर निर्भर। अभी भी अवेलेबल है किताब वो, ये वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की पहली किताब थी मेरी। जो पशु पक्षी हैं, वृक्ष वनस्पतियाँ हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, समुद्र हैं, प्रकृति के अलग अलग घटक हैं, हमें दिखते तो हैं, पर हम सब जुड़े हुए हैं आपस में। हमसे पेड़ जुड़े हुए हैं, हमसे वृक्ष वनस्पति जुड़े हैं, हमसे पशु जुड़े हुए हैं, हमसे ये जो छोटे छोटे राइजोम्स और जितने भी रहते हैं नीचे, मिट्टी के नीचे पाए जाने वाले जीवाणु, हमारे आसपास जो घूमने फिरने वाले जितने भी हैं, ये भी सब हमसे जुड़े हुए हैं। एक को नुकसान पहुंचा तो दूसरे को नुकसान पहुंचता है। अगर आपने वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाया तो आपको नुकसान पहुंचेगा, और नुकसान जो है ज़रूर से ज़्यादा ही होगा। इसलिए पर्यावरण में ये बताया जाता है कि आप इकोलॉजी में विश्वास रखते हो तो आप एक साथ मानो, सबको, सब हम एक साथ हैं। बायोडाइवर्सिटी की थ्योरी ये बताती है, जैव विविधता का सिद्धांत ये बताता है कि एक प्रजाति को नुकसान पहुंचे पर दूसरी प्रजाति को भी नुकसान पहुंचता है। ये कहीं कोई गहरे में रिश्ता है हम लोगों का, चेतना का रिश्ता हमारा सब जगह है, एक दूसरे के साथ है। तो दिखाई भले न देता हो, परंतु जब पर्यावरण संकट की हम बात करते हैं तो पर्यावरण संतुलन की बात कहते हैं पर्यावरण संकट इसलिए हुआ है कि हमने, इंसानों ने पेड़ों को, नदियों को, मिट्टी को, हवा को नुकसान पहुंचाया है। जब से हमने इनको नुकसान पहुंचाना चालू किया है, तब से हमें बदले में बहुत ज़्यादा आफत मिल रही है। चाहे वो विदेश हो, अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे यूरोप हो, चाहे वो यूरेशिया हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह हमको नुकसान जो मिल रहा है, या जो हमको कैलेमिटीज़ मिल रही हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़, जो भी कुछ प्राकृतिक प्रकोप है, वो इसी वजह से है। इनको बीमार कर देने के कारण इंसान बीमार हो गया है। आज की इंसान की अधिकांश बीमारियां नेचुरल कैलेमिटीज़ के कारण है।
प्रकृति का असंतुलन, प्रकृति आधी व्याधि जो हैं जितनी भी, उनके पीछे यही कारण है। अभी जैसे मौसम बदला है, अभी ये मौसम 7-8 दिन 10 दिन शायद ऐसा रहे, तो उसके बाद फिर होली के बाद फिर ठीक ठीक होता चला जाएगा। क्या आएगा? गर्मी आ जाएगी। गर्मी आएगी तो भी वो भी पीक पे जाएगी पूरी। उस समय भी तुमको खुद सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो मौसम है ये हमारे द्वारा ही आमंत्रित है। हमने ही पेड़ काटे हैं, हमने ही अर्बनाइजेशन किया, शहरीकरण किया है, हमने ही सारा का सारा गड़बड़ी की है, उसका फल हमको मिल रहा है। पूरे संसार में सब लोग मिलके कर रहे हैं, इसलिए जुड़ाव है गहराई से। भगवान गीता में एक वाक्य कहते हैं, बहुत सुंदर वाक्य, ये है 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, बड़ा 7/7, इसको लिख लेना, ये बहुत बढ़िया श्लोक है। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायुः, मई मेरे में ही सब पिरोए हुए हैं। मैं धागा हूँ, मैं धागा हूँ, माला की तरह से मेरे अंदर सब कुछ पिरोया हुआ है। सारे के सारे जितनी फूल होते हैं उनके अंदर एक छेद करते हैं, और छेद करके एक और छेद करते हैं, एक और फूल उसमें पिरोते हैं, तो फूलों की माला बन जाती है। एक रुद्राक्ष को पिरोते हैं तो रुद्राक्ष की माला बन जाती है। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायुः, धागे में मणियों की तरह से। धागा एक ही है, दिखने में मणियाँ बहुत होती हैं। धागा अलग नहीं है, नहीं सब मेरा धागा, ये तो मेरा धागा था, किसी का अलग का धागा नहीं है, धागा एक ही है। हम सब के अंदर चेतना का धागा एक ही है, और हम सब उसमें पिरोए हुए हैं। कोई चीज़ ऐसे है जो जोड़े हुए है, वो जो जुड़ाव है वही चेतना है, सर्वव्यापी चेतना, ऑल एनकम्पासिंग, पूरी की पूरी, ऑल परवेडिंग, सब जगह छाई हुई, सब सुख। धागा जैसे सब मणियों में सर्वव्यापी होता है, वैसे एक चेतना सर्वव्यापी है, वो एक ही है, वही अद्वैत है, सभी कुछ उसी से है। अद्वैत दर्शन वेदांत का दर्शन का शिखर है, अनुभूति का शिखर है। अद्वैत दर्शन अनुभूतियों का शिखर पे ले जाता है हमको। वेदांत का समझने में थोड़ा कठिन है, पर जीने में थोड़ा आसान है, इसको जिया जा सकता है। जब अद्वैत है, जब एक ही है सब कुछ, जब सब कुछ एक है सब कुछ, तो किससे ईर्ष्या, किससे बैर? शिकायत करते रहते हो तुम, इसकी शिकायत इससे करते हो, इसकी शिकायत इससे करते हो, इसकी शिकायत इससे करते हो, उनकी शिकायत इधर इनसे करते हो। किसकी शिकायत कर रहे हो? आप ही तो हो उनके अंदर, आपके अंदर वही तो हैं, उनके अंदर भी तो आप ही हो, फिर शिकायत किससे करें? इसलिए ये जो दर्शन है, अद्वैत दर्शन, नॉन ड्यूअलिटी, दो नहीं एक, बस दो नहीं एक। कई बार हमको ज्ञान और प्रेम भिन्न भिन्न लगते हैं, लेकिन ज्ञान और प्रेम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के, एक तरफ ज्ञान है, एक तरफ प्रेम है। तो अद्वैत दर्शन प्रेम का दर्शन है और बोध का दर्शन है। ज्ञान का पीक है बोध, और प्रेम का पीक है अत्यधिक प्रेम, बहुत ज़्यादा। इन दोनों के पीक को आप पहुंच जाओ तो ये जितने भेदभाव हैं सब मिट जाएंगे। जाति का भेद, क्षेत्र का भेद, भाषा का भेद, पार्टी का भेद, हमारे दिमाग में, हमारे मुंह में जितनी तरह की गालियाँ आती हैं सब इसी वजह से आती हैं, भेदों की वजह से। और भेद मिट जाए तो, भेद मिट जाए तो सब कुछ समाप्त हो जाए, सब सही हो जाएगा। भेदभाव की समस्या नहीं होना चाहिए, अलगाव के कारण बैर है। आज अलगाव के कारण बैर है हमारा। एक राष्ट्र क्षेत्रों में बटा हुआ है, जातियों में बटा हुआ है, भाषा में बटा हुआ है। परस्पर अलगाव के हम तर्क ढूंढते हैं। देखिए सारा पानी कावेरी का इन्होंने रोक रखा है, कर्नाटक वालों ने। तमिलनाडु कहता है कि हमें वो पानी हमें चाहिए, और कर्नाटक कहता है हम नहीं देंगे पानी उधर। इनकी लड़ाई आपस में चलती रहती है। कब से चल रही है? करीब करीब मैं सोचता हूँ जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से लड़ाई चल रही है इनकी। हर साल पानी के ऊपर लड़ाई होती है। कब तक लड़ोगे? क्या फ़ायदा? परंतु पॉलिटिक्स का आधार वही है, लड़ना, विभेद। मजहब अलग है हमारा, हम हिंदू तुम मुस्लिम। भाई ये बताओ कि इसमें बदलाव क्यों? आदमी तो तुम हो, इंसान तुम हो, इंसान हम भी हैं। अगर प्यार डेवलप हो जाए, दोनों को एक जैसा मानने लगें, तो अच्छे से अच्छे मित्र। मैं थोड़ी अलग हट करके एक बात कह रहा हूँ कि मैं कल गया था इंदौर से मैं परसों गया था आगर मालवा करके एक जगह है, आगर मालवा। आगर के पास सुसनेर करके एक जगह है जहाँ मेरे पिताजी की पहली पोस्टिंग हुई थी। सुसनेर वालों को पता चला कि डॉक्टर साहब आए हुए हैं, जो वो डॉक्टर साहब जिन्होंने कि अपना बचपन यहाँ बिताया था। 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में गुरुदेव आए थे, तो उनकी गोद में बैठे थे वो। गुरुदेव ने उनको अपनी गोद में बिठाया था। तो
सारे सुसनेर ने एक वो मनाया पूरा का पूरा। भाई अद्वैत जब होता है ना तो सब अपना हो जाता है। तो उन्होंने मेरे को सबने अपना माना। न जाने कितने मुसलमान मेरे से मिलने आए, बोले जज साहब का मैं बस्ता लेके ढोता था, बस्ता लेके चलता था, और आपको याद नहीं है, आप पहली क्लास में थे और मैं उस समय पढ़ता नहीं था, परंतु आप मुझे बार बार डांटते थे कि पढ़ता क्यों नहीं है। मैंने कहा भाई मुझे नहीं याद है, भाई मैं 63 ईयर्स हो गए, भाई मुझे कुछ याद नहीं है। मेरे को तो वो जगह याद है जहाँ मैं खेलता था, जहाँ मैं बैठता था, जहाँ पिताजी की गोद में बैठता था, और मैं गुरुजी की गोद में बैठा था, ये भी याद है मुझे, अभी भी याद है। तो उसने कहा मैं मुसलमान हूँ, पर आपने मेरे साथ खाना खाया है बैठ करके, आप और मैं, आपके जो भाई साहब है ना, मेरी मदर, भाई साहब जो टिफ़िन देती थी वो आप मेरे साथ शेयर करते थे। आप और हम दोनों एक ही थाली, एक ही उसमें खाते थे। अब तो कहाँ भेदभाव रहा, उस उम्र में नहीं रहता। वो जब बड़ा हो जाता है ना, आदमी बड़ा हो जाता है, वैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसका दिमाग भी बड़ा होता चला जाता है, और बहुत ज़्यादा हम वेरीगेटेड थिंकिंग हमारे जीवन में पैदा हो जाती है। मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। एक याद तो मुझे कुछ था ही नहीं, कुछ भी याद नहीं था, केवल वो मकान ही याद था। मकान की छत उन्होंने तोड़ दी थी, मकान की छत उन्होंने गिरा दी थी क्योंकि सड़ गया था, लकड़ी से सड़ गई थी। तो बाकी उसके नीचे वाला हिस्सा जो था वो यथावत था। मुझे याद आ गया, देख करके याद आ गया। 1956-57, यू कैन नॉट इमेजिन कितना लॉन्ग बैक मेरी मेमोरी गई होगी, और मैंने वो याद कर लिया पूरा का पूरा। पर मैं बता रहा हूँ तुमको कि ये जो क्षण हैं जिसमें आप अपने आप को, अपने सामने वाले को अपने जैसा मानते हैं, तो उसमें हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं रहता, हिंदू ईसाई का भेद नहीं रहता, उसमें ये भेद नहीं रहता कि ये पुरुष है कि पुरुष और स्त्री का भेद भी नहीं रहता। भाई बहन भी दोनों बैठते हैं, साथ बैठते हैं, और दोस्त भी दोनों बैठते हैं। लड़के लड़की एक साथ पढ़ रहे हैं, पहली दूसरी पाँचवीं तीसरी चौथी पाँचवीं में। तो जब हम लोगों ने पढ़ाई का सिस्टम बना दिया ना, इसमें हमने ये कह दिया नहीं नहीं तुम इधर बैठो चलो, तुम इधर बैठो चलो, ये उसको हाथ क्यों लगाया, लड़की को हाथ क्यों लगाया, वहाँ सारे फिर चीज़ें चालू हो जाती हैं। देखा जाता है शारीरिक अंगों के परिवर्तन के अलावा और तो कुछ गड़बड़ नहीं है, और तो कुछ बदलाव नहीं है, और तो कुछ चेंज नहीं है। हम लोगों ने वो प्योरिटी को ख़त्म कर दिया, जो प्योरिटी थी पहले वो ख़त्म हो गई। अभी भी ये प्योरिटी फिर से लाई जा सकती है। अलगाव जो है, समस्या अलगाव की है। हम लड़ते झगड़ते क्यों हैं? हम लड़ते झगड़ते हैं जाति के नाम पर, हम लड़ते झगड़ते हैं भाषा के नाम पर, और हम लड़ते झगड़ते हैं अनावश्यक रूप से बिना किसी कारण।